नमस्कार साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव दिसंबर में इसी साल होने हैं और इसकी कवरेज आप हमारे साथ लगातार देख रहे हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और इसके अगले साल देश के 8 अलग राज्यों में फिर से चुनाव होना है। इसी बीच अब एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये घोषणा की गई है कि 18 सितंबर से सरकार लोकसभा का एक विशेष सत्र बुला रही है। सरकार के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर तमाम सारे राजनीतिक गलियों में ये चर्चाएं थी कि सरकार को अचानक विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब कल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले और उन्होंने एक प्रस्ताव उनको दिया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कार्य समिति बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए और उसमें सिफारिश की गई कि तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करके देश को इस तरफ आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद ये बात साफ हो गई कि सरकार विशेष सत्र में क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को ला करके इस बिल को पास करवाना चाहती है। अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में लोकसभा चुनाव के साथ तमाम सारी विधानसभाओं के तमाम सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी साथ में करा दिए जाएं। तो क्या अगर ऐसा होता है तो 2023 के दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को क्या टाला जाएगा और क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ इसे कराने की योजना सरकार बना रही है? वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा केंद्र सरकार पिछले कई समय से उठाती आई है। पिछले 9 सालों में इस पर कई बार प्रधानमंत्री भी बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि देश को अब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार के इस योजना को लाने के पीछे अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 7 से 8 राज्यों में हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं और हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग और देश की जनता को बार बार चुनावों में जाना पड़ता है और चुनावों का सामना करना पड़ता है। इससे अलग अलग मैन पावर की एनर्जी भी खर्च होती है और पैसे भी इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्च होते हैं। देश की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। इसके अलावा एक अनुमान के अनुसार लॉ कमीशन ने रिपोर्ट भी दी थी कि लोकसभा चुनाव 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकारों द्वारा किया गया एक चुनाव को कराने के लिए। इस खर्चे को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब चाहती है कि एक साथ ही पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएं। क्या ऐसा करना संभव है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की जो प्रक्रिया है वो देश में पहले भी हो चुकी है। देश की आज़ादी के बाद 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में ही पूरे राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन उसके बाद केरल की सरकार को निरस्त करने के बाद 1970 में लोकसभा में जब केंद्र की सरकार गिरी तो 1971 में लोकसभा के अलग चुनाव हुए। उसके बाद ये बनवा बिखरता चला गया और तमाम सारे राज्यों में अलग अलग तौर पर विधानसभा चुनाव होने लगे। अब एक बार फिर से सरकार इसकी तरफ बढ़ना चाहती है। क्या इसको करना संभव है? लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करने के लिए सरकार को संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। सरकार को इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदन में बहुमत चाहिए और इसके अलावा देश के लगभग आधे राज्यों में यानी 15 राज्यों में उसे सहमति होनी चाहिए, तब जाकर के इसका लागू किया जा सकता है। सरकार का इसके पीछे क्या होमवर्क है? लोकसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार जो है वो विधायक ने समर्थन कर सकते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले से साथ में होते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार राज्यसभा से भी इस बिल को पास कर सकती है और इसके बाद राज्यों की सरकारों की बात करें तो 16 राज्यों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में सरकार इस बिल को आसानी से पास कर सकती है और इसी को लेकर के सरकार अब इस सदन में शायद नए सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने वाली है। एक साथ राज्यों के अंदर विधानसभा के अंदर चुनाव होने और लोकसभा चुनाव होने के नुकसान भी हैं। नुकसान के तौर पर अगर देखा जाए तो ये कि लोकसभा के साथ अगर विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में विधानसभा के मुद्दे गौण हो सकते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कई सारी देश में ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो केवल 2, 3 या 4, 5 विधानसभा तक ही सीमित हैं, वहीं पर अपना चुनाव लड़ती हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो केवल पूरे राज्य में ही चुनाव लड़ती हैं, वो नेशनल पार्टियां नहीं हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ अगर राज्यों के चुनाव भी होंगे तो निश्चित रूप से वोटर दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो निश्चित रूप से जो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में आ रही है उसको विधानसभा चुनावों में एज मिल सकता है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय लोगों की कनेक्टिविटी को लेकर के इसमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एक जनता का ये भी तर्क देखा जा रहा है कि
विधानसभा के चुनाव अगर लोकसभा के साथ होते हैं तो जो विधायक की जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के विधायक के साथ जिस प्रकार से लोग कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उस मुद्दों को नोट करवाते हैं, वो भी उसमें गौण होते नजर आते हैं। क्योंकि लोकसभा का एक माहौल अलग होता है, नेशनल मुद्दों पर अगर चुनाव होगा तो लोकल समस्याएं उसमें दब के रह जाएगी। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? क्या वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी से आप सहमत हैं? क्या इनके नुकसान से आप सहमत हैं? क्या आपकी नज़र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं या फिर अलग अलग 2 टुकड़ों में इसके चुनाव कराए जा सकते हैं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमें बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।